जय हिंद दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने बात की है जैनिज्म के टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आए वो सारे देखेंगे और उसी के साथ अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस भी हो गया होगा तो यहाँ पे कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन CDS 2011 का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करेगा। कहा जा रहा है कि जैन बिलीव करते हैं कि जैनिज्म इज द आउटकम ऑफ द टीचिंग ऑफ 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर के टीचिंग का आउटकम है और इसी संदर्भ में आपको इसी स्टेटमेंट के प्रकाश में ये बताना है कि वर्तमान महावीर के विषय में कौन सी बात करेक्ट है। पहला कहा जा रहा है ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर, बिल्कुल गलत है। हमने बात की है फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, राइट। ऋषभदेव या ऋषभनाथ कहा जाता है। और फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ये तो बिल्कुल गलत है, हमने देखा क्योंकि ऋषभनाथ है। और आगे कहा जा रहा है ही वॉज द 23rd तीर्थंकर, नहीं 23rd तीर्थंकर कौन थे बताइए, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ हिल्स भी कहाँ देखने को मिलती है, झारखंड में। और अगला देखिए ही वॉज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर हु वॉज नॉट कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ न्यू फेथ बट एज अ रिफॉर्मर ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलीजियस सेक्ट। बिल्कुल सही बात है। लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी 24th नंबर की, आपको ध्यान रखना है। और इन्हें फाउंडर ऑफ न्यू फेथ नहीं माना जाता बल्कि ये रिफॉर्मर ही हैं एग्जिस्टिंग रिलीजियस सेक्ट के। करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी, ही वॉज नॉट वन ऑफ द, ये बात गलत है, ये 24th तीर्थंकर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिए वन लाइनर फॉर्मेट में पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता कि 24 तीर्थंकर कौन है, लेकिन UPSC के एग्जाम में कभी भी आपको वन लाइनर नहीं देखने को मिलेगा इस तरह के सवालों में। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर भी पूछे जाते हैं। अब देखिए ये एक और पैटर्न पूछा जाता था पहले, ये CDS का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 4 बातें लिखी जाती थी ABCD स्टेटमेंट्स के बारे में और आपको आंसर करना था। यानी नॉर्मल 2 स्टेटमेंट दी जाती थी, जैसे सिविल सर्विसेज में असर्शन और रीजन करके दिया जाता है, वैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स ही कह दी जाती थी। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है देयर वॉज ग्रेट एक्सोडस ऑफ जैन मॉन्क्स अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु टू द डेक्कन फॉलोइंग सीवियर फेमाइन इन द गंगा वैली टुवार्ड्स द एंड ऑफ चंद्रगुप्त राइन। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बता दिया कि गंगा वैली में एक सीवियर फेमाइन देखी गई भद्रबाहु के लीडरशिप में, जो कि चंद्रगुप्त के, आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के स्पिरिचुअल लीडर है, स्पिरिचुअल गुरु हैं। इनके अंडर में ये डेक्कन जाते हैं, यानी कर्नाटक जाते हैं बेसिकली। तो ये बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ज्वाइन द जैन ऑर्डर एज अ मॉन्क। मॉन्क के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ज्वाइन करते हैं जैन ऑर्डर को। अगर 2 बातें सही भी होंगी तो भी आपको बताना पड़ेगा कि ये इसको जस्टिफाई करता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही बातें यहाँ पे फैक्चुअली करेक्ट हैं। एंड चंद्रगुप्त मौर्य ज्वाइन द जैन ऑर्डर एज अ मॉन्क, और ये कब देखने को मिला, तो ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ भद्रबाहु के लीडरशिप में जब ये आए तो चंद्रगुप्त मौर्य ज्वाइन द जैन ऑर्डर एज अ मॉन्क, ओके। और अंतिम दिनों को अपने बिताते हैं श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। तो दोनों ही बातें सही और एक्सप्लेन भी कर रही हैं एक दूसरे को, ओके। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, स्टेटमेंट 1 और 2। ये यहाँ से महावीर इनिशियली ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ एस्केटिक्स कॉल्ड निर्ग्रंथ, यानी निर्ग्रंथ को ज्वाइन करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए कहा जा रहा है द सेक्ट वाज फाउंडेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय पार्श्व। पार्श्व पूरा नहीं दिया गया, पार्श्वनाथ। तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बातें सही हैं। लेकिन क्या स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को? ये ग्रुप ऑफ एस्केटिक्स ज्वाइन करते हैं और मतलब कोई लिंकेज नहीं अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि ये पार्श्व की बात की जा रही है जो कि 200 साल पहले की बात है महावीर स्वामी से। तो इस कारण से ये नहीं देखने को मिला। इसलिए दोनों बातें सही तो हैं बट एक्सप्लेन नहीं करता है सही से। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको स्टेटमेंट्स दिए गए और आंसर करना। पहला कहा जा रहा है जैन बिलीव द महावीर है 23 प्रीडिसर, यानी 23 उनसे पहले तीर्थंकर आए हुए हैं, ये कहा जा रहा है। दूसरा कहा जा रहा है पार्श्वनाथ वाज 23rd तीर्थंकर। और तीसरा कहा जा रहा है ऋषभ वाज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ महावीर। जी नहीं, सक्सेसर नहीं है और बिल्कुल, क्योंकि ये फर्स्ट तीर्थंकर है और ये 24th नंबर के हमने देखा। ये तो 3rd बिल्कुल गलत है, 3rd को एलिमिनेट करेंगे हम लोग अपने ऑप्शन से, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा ए और सी। अगर आप देखें तो फर्स्ट सही है, क्योंकि जैन बिलीव दैट महावीर है 23 प्रीडिसर और जैन महावीर स्वामी जो 24th नंबर के थे। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी दोनों बातें यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिविल सर्विसेज 1995 का क्वेश्चन है और एक बार और पूछा गया आई थिंक 2007 में। अनुव्रता का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है कि किनके द्वारा एडवोकेट किया जाता है। तो अभी हमने देखा अनुव्रत क्या होते हैं, 5 फोर्स होते हैं और उसकी हमने बात की हुई है ऑलरेडी। तो ये किनके अंडर देखने को मिलता है, किनके द्वारा एडवोकेट है, जैनिज्म के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, यही
ये हमने बात की है जैनिज्म का नॉन वायलेंस में जो एम्फेसिस है उसके कारण एग्रीकल्चरिस्ट इम्ब्रेस करने से, जैनिज्म को इम्ब्रेस करने से प्रिवेंट करता है, और इसका रीज़न की भी हमने बात की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था फिर? दोनों ही बातें सही और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आई थिंक हमने किया है। एंशियंट जैनिज्म के रेफरेंस में पूछा जा रहा है कि कौन सी बातें करेक्ट है। जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलभाव। तो ये हमने देखा, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? खारवेल की। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेकांतावाद थ्योरी के बारे में पूछा जा रहा है। ये किन की फिलोसॉफी है? जैनिज्म की, सिखिज्म की, वैष्णविज्म की या बुद्धिज्म की? ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2009 का है। देखिए, अनेकांतावाद फिलोसॉफी के बारे में समझ लीजिए। अनेकांतावाद नाम से स्पष्ट हो रहा है, इनका कहना है कि हर ऑब्जेक्ट के कई सारे पहलू होते हैं। ओके, और अनेकांतावाद में अगर आप देखें तो ये एक एजम्पशन है दैट एनी एंटिटी इज एट वंस एंड्योरिंग बट ऑल्सो अंडरगोइंग चेंज। यानी हर एक चीज़, हर एक एंटिटी जो है वो एंड्योरिंग है, वंस एंड्योरिंग होती है, लेकिन इनमें बदलाव भी देखने को मिलता है, और ये जो बदलाव है ये बिल्कुल कांस्टेंट है और इसे टाला भी नहीं जा सकता। ये इनएविटेबल है, यानी अटल है। और ये जो डॉक्ट्राइन है अनेकांतावाद की, ये बताती है कि हर एंटिटी के तीन एस्पेक्ट होते हैं, तीन पहलू होते हैं। पहला सब्सटेंस जो कि द्रव्य कहलाता है, दूसरा क्वालिटी यानी गुण, और तीसरा होता है मोड यानी पर्याय। हो गया, ये है अनेकांतावाद की थ्योरी जो कि जैनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। अब ये चीज़ें आपको शायद ही एनसीईआरटीज़ और बाकी बुक्स में डायरेक्टली मिले, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें आइडिया देता है कि किस टॉपिक के अंदर हमें कितना डेप्थ जाना है। अभी तो मैंने बुद्धिज़्म नहीं किया, बट हम लोग बुद्धिज़्म करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ सेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं डिफरेंट सेक्ट्स के ऊपर, तो उससे हम लोग बहुत डेप्थ में करेंगे। नाउ आगे बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ओके, तो कौन सी बात यहाँ पे कॉमन देखने को मिलती है? पहला कहा जा रहा है एवोइडेंस यानी बचना, ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस एंड एंजॉयमेंट, यानी पीनेंस से भी और एंजॉयमेंट से भी। एक्सट्रीमिटीज मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाने से बचना। तो देखिए, ये जैनिज्म की फिलोसॉफी, ये अगर आप एवोइडेंस की बात करें तो ये बुद्धिज्म की फिलोसॉफी है, क्योंकि हमें पता है गौतम बुद्ध का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है। तो मध्यम मार्ग के अंतर्गत ये चीज़ें मिडिल पाथ को फॉलो करने की बात की जाती है, ना कि एक्सट्रीम लेवल पे जाने की। ओके, तो ये बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से तो सही है, बट जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से गलत है, यानी ये कॉमन नहीं है दोनों में। ओके, आपको ये समझ में आ रही है ना ये बात कि अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ का क्या मतलब है? कि किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के करने से बचना। ओके, ये बुद्धिज्म की कोर फिलोसॉफी है, ना कि जैनिज्म की। तो फर्स्ट तो यहाँ पे गलत है। दूसरा देखिए, इन डिफरेंस टू द ऑथोरिटीज़ ऑफ वेदा, ये हमने बात की हुई है कि वेदों की ऑथोरिटी पर इन डिफरेंस देखने को मिलता है। और तीसरा देखिए, डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। ऑफ कोर्स जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो एफिकेसीज जो रिचुअल्स की एफिकेसीज होते हैं, उससे डिनायल करना। तो सेकेंड और थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है, फर्स्ट गलत है। और ये सिविल सर्विसेज में देखिए दो बार पूछा गया, तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन बी। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप काफ़ी आसानी से वन को एलिमिनेट कर लेंगे। तो बहुत बार एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, अभी भी काम करती है, पहले बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2018 का है। पूछा जा रहा है कि स्थानकवासी सेक्ट जो है वो किस रिलीजियस प्रैक्टिस से बिलोंग करते हैं इंडिया में। तो हमने देखा है, ये करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी, जैनिज्म। तो कल को ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि स्थानकवासी और मूर्ति पूजक किस सेक्ट के अंतर्गत आते हैं, दिगंबर या श्वेतांबर। तो आपको ध्यान रखना है श्वेतांबर। ठीक है, तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल संघ हो, 13 पंथी हो, तारण पंथी हो या 20 पंथी हो, ये दिगंबर के अंतर्गत आते हैं, और स्थानकवासी और मूर्ति पूजक श्वेतांबर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी सीएपीएफ 2018 का है। जैनिज्म के बारे में आपको कौन सी बातें करेक्ट है वो बतानी है। पहला कहा जा रहा है कि जैनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है कि जो एंटायर वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है, और इवन पत्थरों में, रॉक्स में, चट्टानों में और वाटर में भी लाइफ होता है, जीवन होता है। बिल्कुल सही बात है, ये जैनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है कि जो एंटायर वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है। और दूसरा कहा जा रहा है कि एस्केटिज्म है और जो पीनेंस है, और ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पे कल्चर को भी इवन सीन माना जाता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की डेथ देखने को मिलती है, कीट पतंगों की। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, एस्केटिज्म एंड पीनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से पीनेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है और एस्केटिज्म भी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं जैनिज्म के विषय में।
अगला क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विसेज 2011 का है। पूछा जा रहा है जैन फिलोसफी होल्ड करती है कि जो ये वर्ल्ड है वो क्रिएट की गई और मेंटेन की जा रही है किसके द्वारा? यूनिवर्सल लॉ के द्वारा, ट्रूथ के द्वारा, फेथ के द्वारा या सोल के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ के द्वारा क्रिएट की गई और मेंटेन की जा रही है, ये जैन फिलोसफी होल्ड करती है। और हमने बात की कि इवन वर्ल्ड की हर एक चीज़ एनिमेटेड है, जीवन है उनमें, राइट, ये जैन फिलोसफी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिविल सर्विसेज 2013 का है। जैन डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल है। पहला कहा जा रहा है जो स्यूरेस्ट वे है कर्मा को इनहिलेट करने का, वो है कि पीनेंस को प्रैक्टिस करना। दूसरा कहा जा रहा है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ द सोल, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा कहा जा रहा है कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ये भी बिल्कुल सही है। और फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, जो कर्मा को इनहिलेट करने का जो स्योरेस्ट वे है वो पीनेंस को प्रैक्टिस करना। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। अब इस तरह के क्वेश्चन कंसेप्चुअल एंड अंडरस्टैंडिंग से होंगे। ओके, जैसे कर्म को इनहिलेट करने का, खत्म करने का स्योरेस्ट वे जो है वो पीनेंस को प्रैक्टिस करना हो गया। और तीसरा अगर आप देखें तो कर्मा इज द बेन ऑफ सोल, बेन का मतलब आपको पता होगा अभिशाप जैसे कहलाता है, वो कर्म है और इसे एंड करना चाहिए, राइट। तो ये जैन डॉक्ट्रिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे भद्रबाहु के विषय में पूछा जा रहा है और ये CAPF का सवाल है। ही वाज अ जैन सेंट, बिल्कुल सही हमने देखा। ही वाज अ स्पिरिचुअल टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही है, हमने देखा। ये भद्रबाहु जो कि दिगंबर सेक्ट के हैं, ये कर्नाटक मूव कर जाते हैं और ये दोनों ही बातें सही है क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के स्पिरिचुअल टीचर हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये CDS 2017 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है विथ रिगार्ड टू हेट्रोडॉक्स सेक्ट बिटवीन 6th एंड 4th सेंचुरी BCE आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है द जैन आइडियाज वर ऑलरेडी बीइंग सर्कुलेटेड इन 7th सेंचुरी BCE बाय पार्सो। तो हमने देखा ये ऑफकोर्स जैन आइडियाज पहले से ही सर्कुलेट हो रहे थे 7th सेंचुरी BCE में भी, जो पार्श्वनाथ थे, जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं, उनके द्वारा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है ऑल्दो बुद्धिज्म एंड टू अ लेसर extent Jainism took account of the changes in material life and reacted against orthodoxy, neither of these sought to abolish the caste system। देखिए ये सेकंड बात भी बिल्कुल सही है, आपको अच्छे से इसका अर्थ समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बुद्धिज्म और लेस एक्सटेंट में जैनिज्म भी प्रयास करती है मेटेरियल लाइफ में बदलाव लाने की, लेकिन और ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट जाने की, लेकिन ये कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली अबोलिश करने का प्रयास नहीं करती, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा देखिए, द फर्स्ट फीमेल डिसाइपल ऑफ महावीर इज सेड टू हैव बीन अ कैप्चर्ड स्लेव वुमेन। हाँ, तो एक कैप्चर्ड स्लेव वुमेन होती है, नाम होता है चंदन बाला। ओके, और चौथा देखिए, बुद्धा हेल्ड दैट नन्स कुड अटेन स्पिरिचुअल लिबरेशन जस्ट लाइक अ मोंक एंड ग्रांटेड देम इन इक्वल स्टेटस। बिल्कुल सही बात है, ये हमने देखा हुआ है और अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट के लेक्चर में कि गौतम बुद्ध यहाँ पे, और जब हम लोग 6th क्लास के NCERT कर रहे थे चैप्टर 7, वहाँ पे भी हमने देखा है कि गौतम बुद्ध के जो ऑर्डर्स है, मोनिस्टिक ऑर्डर, वहाँ पे नन्स और मॉन्क्स दोनों शामिल हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ये खुला है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन, यहाँ पे सभी बातें सही है, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुई? याद है आपको, पहली जैन काउंसिल हुई पाटलिपुत्रा में और दूसरी जैन काउंसिल हुई वल्लभी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन रिलीजन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, तो किसके राइन में फैलती है बताइए? अभी हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ ही साउथ इंडिया में जैन धर्म को स्प्रेड करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, CDS 2021 का है। पूछा जा रहा है कौन से जैन आचार्य नहीं है? भद्रबाहु, खेमा, हरिभद्र या सिद्धसेन दिवाकर? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए खेमा है। भद्रबाहु, हरिभद्र और सिद्धसेन दिवाकर ये जैन मॉन्क्स है, जैन से एसोसिएटेड है, जैन आचार्य हैं, लेकिन खेमा यहाँ पे बौद्ध धर्म से एसोसिएटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेमा वॉज द चीफ फीमेल डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा। हम लोग देखेंगे भी जब बुद्धिज्म करेंगे तो। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैन आचार्य नहीं है, खेमा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। सो यहाँ पे जैनिज्म से आए काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए, और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो बुद्धिज्म से एसोसिएट होकर पूछे गए हैं, तो उन्हें हम लोग नेक्स्ट के लेक्चर में कवर करेंगे जब बुद्धिज्म पर बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये PYQ सीरीज पसंद आ रही होगी। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत कम टाइम लगता है, बट इन चीज़ों को कंपाइल करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त और एफर्ट लगता है। तो उम्मीद है आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।